हेलो एवरीवन, प्रताप आरुष क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक क्लास 12th का फंक्शन जो हम पढ़ रहे थे, उसी में आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको आपके पहले वीडियो में बताया है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से केवल वन लाइनर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या ग्राफ फॉग निकालने के लिए पूछा जाएगा, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज आपकी क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस को रिड्यूस किया गया है। यानी सिलेबस को रिड्यूस करने के बाद आपने ये देखा है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की प्रॉपर्टीज नहीं पूछे जाएंगे और उसी से रिलेटेड आपका इनवर्स ऑफ फंक्शन नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो आइए, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के डिमांड के, सर हमको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की प्रॉपर्टीज बता दीजिए कि अगर कोई फंक्शन एफ और जी है कोई फंक्शन, तो उसका फॉग और गॉफ भी क्या होगा, बाइजेक्शन होगा कब, जब एफ और जी बाइजेक्शन है। तो इस तरह से आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पहली प्रॉपर्टी कि अगर एफ और जी हमारे पास दो फंक्शन है तो वो गॉफ फॉग के इक्वल नहीं होगा, यानी द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। ये आपको पहली प्रॉपर्टी होगी, यानी कि आपको पढ़ना है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के कंपोजिशन पे हमको प्रॉपर्टीज पढ़ना है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको यहीं पे, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रॉपर्टी नंबर 1 कहेगा क्या, कि जो कंपोजिशन होगा, द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज कम्यूटेटिव। यानी डेट इज, यानी हम लिख सकते हैं क्या, फॉग इज नॉट कम्यूटेटिव कहना है, इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी फॉग इज नॉट इक्वल्स टू गॉफ, यानी फॉग गॉफ के इक्वल नहीं। यानी आपको बताना है द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी दैट इज गॉफ इज नॉट इक्वल्स टू फॉग या फॉग इज नॉट इक्वल्स टू गॉफ। तो आइए हम इसको प्रूफ करते हैं कि दो फंक्शनों के जो कंपोजिशन होंगे वो क्या होंगे, कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करेंगे। जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कि हमारे पास मान लीजिए कोई सेट है ए, कोई सेट हमारे पास क्या है बी, और एक कोई और सेट है क्या हमारे पास सी। ये सेट है हमारे पास ए बी सी। ए से बी तक एक फंक्शन डिफाइंड है एफ, बी से सी एक फंक्शन है डिफाइंड है जी। तो हम कह सकते हैं अगर x a में है तो b में क्या होगा, fx होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या, जब a से लेकर c तक डिफाइन करना होगा तो हम लिखेंगे क्या, g ऑफ fx, यानी कि g ऑफ fx यानी g f x। ठीक है, यानी हम ये कहेंगे क्या कि अगर a से b अगर कोई फंक्शन है, x अगर a में बिलोंग करता है तो g में b में क्या बिलोंग करेगा, fx बिलोंग करेगा। और अगर b से c कोई फंक्शन है डिफाइंड है तो हम कह सकते हैं a to c कोई फंक्शन होगा, वो क्या होगा, गॉफ होगा, और यानी कि हम लिख सकते हैं g ऑफ fx बिलोंग करेगा किसमें, c में। यानी आपने कहा क्या कि हमारे पास सर जी दो फंक्शन है, एक कोई फंक्शन है a से लेकर b तक, और कोई फंक्शन है हमारे पास b से लेकर कहां तक, c तक। तो हम ये जानते हैं क्या कि गॉफ एग्जिस्ट होगी कब, इफ ध्यान रखिएगा, यानी हम कहेंगे क्या कि गॉफ एग्जिस्ट करेगी कब, जब हम कहेंगे क्या, f का रेंज g के डोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी हम कह सकते हैं इफ द रेंज ऑफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। ठीक है, यानी हम कहेंगे क्या कि f और दो हमारे पास फंक्शन होंगे f और g, तो गॉफ एग्जिस्ट होगा कब, जब क्या होगा, f का रेंज यानी b, g के डोमेन यानी इसके क्या होगा, सबसेट होगा। तो देखिए यहाँ पे गॉफ तो एग्जिस्ट कर गया। अब कहेंगे क्या कि फॉग जो होगा सर ये तो एग्जिस्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम कहेंगे क्या यानी कि g का रेंज
तो जी का रेंज क्या होगा, जी का रेंज क्या है, सी है, यानी हम कह सकते हैं द रेंज ऑफ जी, तो जी का रेंज क्या है आपका, सी है, इज सबसेट ऑफ, अनलेस कहते हैं यहाँ पे एक शब्द क्या जाता है, जबकि क्या होगा, द रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, यानी हम कह सकते हैं क्या, सी अगर ए का सबसेट होता है तो हम कह सकते हैं क्या कि तो फॉग भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि क्या है कि सी ए का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। तो हम कहेंगे क्या कि जब गॉफ एग्जिस्ट करेगा तो फॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जब फॉग एग्जिस्ट करेगा तो गॉफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा कब, यानी हम कहेंगे क्या कि जब गॉफ एग्जिस्ट करता है तो हम कह देंगे द रेंज ऑफ एफ इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, और जब गॉफ एग्जिस्ट करता है तो हम कह देंगे कि द रेंज ऑफ जी इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, फंक्शंस को डिफाइन किया, कंपोजिशंस को डिफाइन किया। तो अब हम ये कह दें कि यानी अब कह रहा था क्या, इफ कि सी अगर जो सबसेट हो रहा है ए का तो गॉफ और फॉग दोनों एग्जिस्ट कर जा रहे हैं। लेकिन अब हम कहेंगे क्या, इफ सी इज नॉट सबसेट ऑफ, सी क्या है, ए का सबसेट नहीं है, तो देन हम कह सकते हैं क्या, देन फॉग क्या होगा, डजंट एग्जिस्ट, यानी कि ये क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक केस बना दिया, यानी कि फॉग एग्जिस्ट नहीं किया, तब तो इसे इक्वल नहीं होगा। अब हम कह देंगे क्या कि इफ ए इक्वल्स टू सी, अगर ए की वैल्यू सी के क्या है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं क्या, देन जो गॉफ होगा ये भी एग्जिस्ट करेगा, ये भी क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। बट ये कहां से कहां तक डिफाइंड होगा, यानी गॉफ इज डिफाइंड फ्रॉम बी टू इटसेल्फ, यानी बी से बी का ही एग्जिस्ट करेगा, यानी गॉफ इक्वल्स टू क्या होगा, बी टेंस टू बी। ठीक है, और फॉग क्या हो जाएगा, और फॉग क्या हो जाएगा, जब ए क्या हो जा रहा है, ए और सी इक्वल हो जाना है, यानी ये ए से एग्जिस्ट करेगा। ये किस पे एग्जिस्ट करेगा, ए पे। और हमको मालूम है क्या, सिंस ए एंड बी दो डिस्टिंक्ट सेट हैं, ये दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट सेट्स हैं, सो हम कह सकते हैं क्या कि फॉग और गॉफ दोनों इक्वल क्या होंगे, नहीं होंगे, दोनों इक्वल नहीं होंगे। यानी कह रहा है क्या कि गॉफ अलग बी पे डिफाइंड होगा, बी से बी पर, और फॉग जो होगा ए से ए पर डिफाइंड होगा, और ए और बी दोनों इक्वल सेट नहीं है, यानी डिस्टिंक्ट सेट है, यानी कि दोनों का इक्वल कभी भी बराबर नहीं होगा। यानी कि सीधी सीधी बात, यानी हम कह सकते हैं क्या, द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कम्यूटेटिव होने के लिए हर प्रत्येक वैल्यू पे कम्यूटेटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं क्या, ए और बी अगर दो डिस्टिंक्ट सेट्स होते हैं और ए इक्वल्स टू सी होता है, यानी ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, अगर तीनों सेट्स इक्वल हैं तो हम कहेंगे गॉफ ए से ए पर डिफाइंड होगा और फॉग गॉफ बी टू बी डिफाइंड होगा और फॉग ए टू ए डिफाइंड होगा, यानी हम कह सकते हैं दोनों कम्यूटेटिव नहीं होगा। समझ में आया, यानी आपने देखा कि द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी दैट इज फॉग इज नॉट इक्वल्स टू गॉफ। ओके, अब आइए हम दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है कि द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। अभी आपने बताया कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, अब हम कह रहे हैं एसोसिएटिव लेकिन होता है। यानी एसोसिएटिव होता है तो हमारे पास अगर क्या है, एफ जी एच जी एफ, अगर हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, 3 फंक्शंस हैं हमारे पास, अगर ये 3 फंक्शन है तो इनका क्या होगा,
ये हम कह सकते हैं एसोसिएट करेगा, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एच इक्वल्स टू लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एच। ओके, यानी एसोसिएट होगा। एसोसिएट होगा, कैसे एसोसिएट होगा आइए इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे क्या, लेट ए बी सी और डी हमारे पास क्या है, चार सेट्स हैं, चार सेट्स हैं और सच डेट ऐसे हैं कि क्या है, एच जो डिफाइंड है वो कहां से है, ए से लेकर बी तक है, जी जो डिफाइंड है वो कहां से है, बी से लेकर सी तक है, एंड और जो एफ है वो कहां से कहां तक डिफाइंड है, सी से डी। मान लेंगे क्या, लेट एक्स कोई एलिमेंट है ए में, वाई एलिमेंट है बी में, जेड एलिमेंट है किसमें, सी में। तो हम कह सकते हैं यानी देन तब क्या होगा, तब आप जानते हैं एच एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एच एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जेड, जी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं क्या, यानी नाउ एफ ऑफ जी ऑफ एच, तो हम कह सकते हैं क्या, लेट एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, तो हम कह सकते हैं क्या, देन एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स। तो एच एक्स की वैल्यू क्या है, वाई है, यानी हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ वाई, यानी लिख सकते हैं एफ ऑफ जी वाई, और जी वाई की वैल्यू क्या है, जेड है, यानी एफ जेड। इसकी वैल्यू क्या आ गई, एफ जेड आ गई। अब आर एच एस सॉल्व करो, यानी एफ ऑफ जी ऑफ एच है तो इसको लिख सकते हो क्या, एफ ऑफ अंदर हो जाएगा जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, जी ऑफ एच एक्स, तो यहाँ लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स की वैल्यू क्या है सर, एच एक्स की वैल्यू है वाई, तो यहाँ लिख सकते हैं वाई, और जी वाई की वैल्यू क्या है, जेड है, यानी एफ जेड। आप देख रहे हो एल एच एस आर एच एस दोनों क्या है, इक्वल है। यानी सिंपल सी बात है सर कि आपको पता है क्या कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। कैसे, आपने देखा एलएचएस को आपने फाइंड किया तो क्या आ रहा था, एफ जेड आ रहा था, और आरएचएस को आपने सॉल्व किया तो क्या आ रहा था, एफ जेड आ रहा था। यानी आप देख रहे हैं क्या कि एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, यानी ये फंक्शन के कंपोजिशन जो होंगे वो एसोसिएट करेंगे। ओके, यानी आपने देखा क्या, एक दूसरा भी तरीका है आपका, उसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहेगा, द कॉम्पोजिशन ऑफ, अभी सबसे पहला हमने देखा था कि द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, दूसरा हमने आपको दिखाया कि द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, और तीसरा अब हम पढ़ रहे हैं क्या, द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, द कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस is bijective if and only if f and g d क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी that is, यानी कहने का मतलब क्या है, if, that is if f is bijective, if f and g, ऐसे कहिए, f and g भी bijective, then इसका कंपोजिशन जो होगा वो गॉफ, ये भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। क्या होगा, बाइजेक्टिव। यानी बाइजेक्टिव यानी इसका मतलब क्या होगा, आपको प्रूफ करना क्या है, यानी हमारे पास कोई फंक्शन है एफ, अगर मान लीजिए ए से लेकर बी तक डिफाइंड है, और कोई हमारे पास जी फंक्शन है वो बी से लेकर कहाँ तक है, सी तक डिफाइंड है, तो हम कह सकते हैं क्या, जो गॉफ होता है वो क्या होता है, ए से सी डिफाइंड है, ए से कहाँ तक होता है, सी तक डिफाइंड होता है। तो अगर हमने ये कह दिया इफ एफ एंड जी, अगर ये क्या है, बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन है, तो हम कह सकते हैं क्या, देन गॉफ को भी आपको दिखाना है क्या कि ये भी बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन है। यानी बाइजेक्शन का मतलब है क्या कि पहले तो आपको दिखाना होगा कि गॉफ क्या है, 1-1 है, गॉफ क्या है, 1-1 है। उसके बाद से आपको दिखाना होगा कि गॉफ क्या है, ऑन्टो है, यानी कि 1-1 का मतलब क्या है, इंजेक्टिव है, और गॉफ क्या है, सर्जेक्टिव है, तब हम कह सकते हैं कि क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो इंजेक्टिव के दिखाने के लिए हम कह देंगे कि इसमें दो एलिमेंट होंगे, x1 और x2, दो एलिमेंट मानेंगे हम क्या, गॉफ में बिलोंग करता है, और ऐसे कि गॉफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गॉफ x1 इक्वल्स टू गॉफ x2, तो हम ये दिखा देंगे कि x1 इक्वल्स टू क्या होगा, x2 होगा, ये आपको दिखा देना है। या फिर हम ये कहते हैं कि दो वैल्यूज अगर x1 और x2 किसी फंक्शन में है तो fx1 बराबर fx2, तो हम कहते हैं x1 बराबर x2, ये क्या हो जाएगा आपका क्या, 1-1 शो करेगा। अंटो के लिए आपको बताना होगा कि कोई भी एलिमेंट अगर जो मान लीजिए जेड है, अगर सी में बिलोंग करता है,
तो उसका एक प्री इमेजेस ए में होना चाहिए, तो कह देंगे कि गॉफ क्या हो जाएगा सर्जेक्टिव हो जाएगा। आइए अब हम इसको दिखाते हैं, यानी आपको प्रूफ करेंगे आपको कि गॉफ भी क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। कब? जब एफ और जी क्या होगी, बाइजेक्टिव होगी। सबसे पहले हमने मानेंगे क्या, लेट x1 x2 belongs to A such that g of x1 equals to g of x2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, g of fx1 equals to g of fx2। अब आपको पता है सिंस f क्या है, ये 1 1 है, 1 1 है, तो हम सो कह सकते हैं क्या, fx1 इक्वल्स टू क्या होगा, fx2 होगा। और इसको मान लीजिए कुछ देर के लिए y, कुछ देर के लिए y मान लो, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, gy, या फिर ये fx1 इक्वल्स टू fx2 इम्प्लाई डेट x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं fx1 की जगह पे x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, gx2। ओके, अब आपको मालूम है कि g भी 1 1 है, यानी कि gx1 बराबर x2, यानी कि x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 1 फंक्शन। या फिर एक ऐसे इस तरह से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं क्या, अब इसको लिखेंगे क्या, g ऑफ fx1 इक्वल्स टू g ऑफ fx2। अब आप लिखेंगे क्या, सिंस g क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन है, तो हम कह सकते हैं gx1 अगर क्या होगा, gx2 के इक्वल हो रहा है, तो इम्प्लाई डेट x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2। तो कुछ देर के लिए इसको मान लीजिए, तो हम कह देंगे g कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, fx1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, fx2। और ऊपर आपको दिखाया है केस, यानी x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2। यानी आपने देखा क्या कि गॉफ ऑफ x1 इक्वल्स टू गॉफ ऑफ x2 हो रहा है, तो x1 इक्वल्स टू x2 आ जा रही है, यानी दिस इज द प्रूफ ऑफ क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव। यह क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव को प्रूफ करेगा। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं आपको सर्जेक्टिव के लिए। यानी आपको सर्जेक्टिव दिखाना है कि सर्जेक्टिव कैसे होगा, यानी कि ये देखिए सर्जेक्टिविटी कैसे दिखाना है आपको। सबसे पहले तो मानेंगे क्या, लेट कोई जेड है, बिलोंग करता है किसमें, सी में। मान लिया क्या है कि कोई जेड बिलोंग करता है सी में, तो हमको सर्जेक्टिव दिखाने के लिए क्या चाहिए, आपको मैंने अभी बताया ना कि सर्जेक्टिव दिखाने के लिए हमको ये चाहिए, ए टू सी होता है, सॉरी ए टू सी है। तो हमको सर्जेक्टिव दिखाने के लिए होना चाहिए क्या, कि सी का प्रत्येक प्री इमेजेस किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सी हैज प्री इमेजेस इन ए। यही आपको दिखाना है, यानी गॉफ सर्जेक्टिव हो जाएगा। तो कहेंगे लेट जेड बिलोंग्स टू, अगर सी होगा तो देयर एग्जिस्ट y belongs to b। तो हम कह सकते हैं यानी सच दैट क्या हो जाएगा, g ऑफ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। कैसे g ऑफ y इक्वल्स टू z होगा, आप जानते हैं क्या, सिंस g क्या है, g इज सर्जेक्टिव, g क्या है, सर्जेक्टिव है। तो g जब सर्जेक्टिव है, यानी g ऑफ b टेंड्स टू c होता था ना, यानी अगर कोई एलिमेंट y अगर इसमें बिलोंग करता है b में, और इसमें कोई एलिमेंट z बिलोंग करता है किसमें, c में, तो हम ये कहते थे, या फिर कोई हमारे पास फंक्शन था a टू b, तो हम ये कहते थे कि अगर कोई भी y बिलोंग करता है किसमें, b में, और सच डेट देयर एग्जिस्ट, अगर x बिलोंग करता है a में, तो हम कहते हैं सो क्या होता है, fx इक्वल्स टू y होता है। fx इक्वल्स टू क्या होता है,
y, यानी हम सिंपल सी बात कह सकते हैं क्या, यानी जी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा z। ये इक्वेशन नंबर क्या होगा आपका फर्स्ट। और हम कह देंगे एंड अगर y बिलोंग करता है b में तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग करेगा क्या, देयर एग्जिस्ट का साइन बना लीजिए, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग करेगा a में, सच डेट हम कह सकते हैं क्या होगा fx इक्वल्स टू वाई, fx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा सेकेंड। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं क्या fb क्या है सब्जेक्टिव, f क्या है सब्जेक्टिव। अब हम कह सकते हैं नाउ गाफ ऑफ x, अगर कोई x बिलोंग करता है किसमें a में, तो हम कह देंगे गाफ ऑफ x यानी g ऑफ fx। तो g ऑफ fx, तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी y हो जाएगी, यानी gy, और gy का मतलब क्या हो जाएगा z। यानी आप देख रहे हो क्या कि g ऑफ fx अगर क्या हो गया z हो गया, यानी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, यानी फॉर एवरी z बिलोंग्स टू c देयर एग्जिस्ट एन प्री इमेजेस इन x, तो हम कह सकते हैं क्या गाफ क्या होगा सर्जेक्टिव होगा। यानी फिर एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, और थोड़ा सा डिटेल समझ लीजिए आप लोग। यानी आप थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में आपको बताना चाहेंगे, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जब हम फिगर बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है 3 सेट है, ये समझिए आप, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये हमारे पास 3 सेट है, ये सेट ए है, सेट बी है और ये सेट सी है। कोई फंक्शन है क्या, यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है वो एफ है, यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड है वो जी है, ठीक है ना। ये क्या है आपका सर्जेक्टिव है। तो सर्जेक्टिव है तो अगर y कोई बिलोंग करता है b में और कोई x अगर a में बिलोंग करता है, तो हम ये कहते हैं ना कि fx है, ये क्या है fx, यानी हम कह सकते हैं कि fx की वैल्यू क्या हो जाएगी y के इक्वल होगी। ये पता है ना, पक्का बात है। और कह दिया कि कोई z अगर c में बिलोंग करता है तो इसका प्री इमेजेस होने के लिए यह क्या है फंक्शन डिफाइन करती है, यानी हम कह सकते हैं किसी का प्री इमेजेस, यानी इधर जाएगा तो ये किसके क्या कहेंगे, ये y है, यानी हम लिख सकते हैं क्या gy की वैल्यू क्या होगी z होगी, यानी हम लिख सकते हैं gy इक्वल्स टू क्या होगा z, अगर ये फंक्शन है तो कह सकते हैं। और जब इतना कह सकते हैं आप, तो हमको यही ना दिखाना है कि ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो ग्राफ मतलब यानी प्रत्येक z का कोई एलिमेंट का प्री इमेजेस a में होना चाहिए। तो हम कह देंगे क्या लेट x अगर क्या है a में बिलोंग करता है तो देयर एग्जिस्ट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि z बिलोंग्स करता है c में, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग करता है a में, यानी हमको प्रूफ करना है। यानी क्या प्रूफ करना है, ग्राफ ऑफ x इक्वल्स टू z, ये प्रूफ करना है। तो हम नाउ इसी को यही प्रूफ करना है सब्जेक्टिव के लिए। तो g ऑफ fx, तो g ऑफ fx यानी क्या हो जाएगा g ऑफ अंदर क्या हो जाएगा fx, अंदर क्या हो जाएगा fx, यानी लिख सकते हैं g ऑफ fx की वैल्यू क्या है y है, यानी gy, और gy की वैल्यू क्या है z है। यानी आपने देख लिया क्या कि g ऑफ fx इक्वल्स टू z मिला है, यानी फॉर एवरी एलिमेंट z बिलोंग्स टू c हैज एन प्री इमेजेस इन x। सो हम कह सकते हैं क्या, यानी क्या होगा ग्राफ यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी क्या होंगी सर्जेक्टिव होंगी, अगर वो दो फंक्शन सर्जेक्टिव होते हैं तो। ओके, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इसी में आगे क्रम में बहुत सारे थ्योरम्स है, लेकिन यही बेसिक आपको 3 चीज, कम्यूटेट होता है, नहीं होता है, एसोसिएट होता है और बाइजेक्शन होती है। तो इन 3 प्रॉपर्टी को जानिए। बाकी अगर प्रॉपर्टी आपको करनी होगी तो हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।